Hello friends, welcome. Today we will discuss spiral model in the software development paradigm, and we have already covered waterfall model and iterative model in the software development paradigm. So if you have not watched those videos, please friends watch them so that you will get the clear concepts. So let's start with the spiral model. Spiral model is a combination of the both iterative model and the one of the SDLC model. It can be seen as if you choose a SDLC model, combine it with cyclic process or iterative model. So this is the combination. ये दोनों का combination है of the spiral model, of the iterative model as well as waterfall model. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं this model consider the risks which often goes unnoticed by most other models. देखिए बाकी जो मॉडल्स हमने स्टडी किए, कुछ हो सकता है कि कहते हैं कि कुछ रिस्क जो होंगे वो इग्नोर कर दिए जाते हैं, जिन्हें हम नोटिस नहीं कर पाते हैं. सो ये मॉडल जो है वो बेसिकली इसीलिए बनाया गया है ताकि हम रिस्क को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें. रिस्क जो अननोटिस्ड हो जाते हैं उन्हें हम इजीली नोटिस कर सकें. सो द मॉडल स्टार्ट्स विद डिटर्मिनिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉन्स्टेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर एट द स्टार्ट ऑफ द वन आइट्रेशन. देखिए पहली आइट्रेशन में ही जो हमारा ये मॉडल है वो ये डिटर्माइन कर देता है कि हमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या लिमिटेशंस है इस सॉफ्टवेयर की पहली आइट्रेशन पे. और नेक्स्ट फेज़ इज़ ऑफ प्रोटोटाइपिंग द सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट फेज़ क्या होता है कि उसका हम प्रोटोटाइप जो है सॉफ्टवेयर का वो हम बनाते हैं. दिस इंक्लूड द रिस्क एनालिसिस. इसमें क्या होता है, रिस्क एनालिसिस जो होता है इसमें इंक्लूड रहता है, क्योंकि जब हम प्रोटोटाइप बना रहे हैं, प्रोटोटाइप का क्या मतलब होता है कि हम एक्चुअली उस चीज़ को एक्चुअली सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट एक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर का, जस्ट एक कह सकते हैं टॉय इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है ताकि हम यूज़र से उसकी फीडबैक ले सकें. जब हम यूज़र से फीडबैक लेंगे, क्योंकि हम यूज़र के लिए ही बना रहे हैं, जब हम यूज़र से उसकी फीडबैक लेंगे तब हमें ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि क्या यूज़र जो है वो किस तरह का सॉफ्टवेयर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है और हमें किस तरह से इस मॉडल में किस तरह से सॉफ्टवेयर को उस अकॉर्डिंग बनाना है, किस तरह से उसमें चेंज करना है. सो देन वन स्टैंडर्ड SDLC मॉडल इज़ यूज टू बिल्ड द सॉफ्टवेयर एंड इन द फोर्थ फेज ऑफ द प्लान ऑफ द नेक्स्ट आइट्रेशन इज़ प्रिपेयर. देन आपका नेक्स्ट आइट्रेशन प्रिपेयर किया जाता है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पाइरल मॉडल के अंदर ये आपको डायग्राम से क्लियर हो रहा है. इट्स वेरी, देखिए यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि कुछ फेजेस रहती हैं. देखिए यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव आपने आइडेंटिफिकेशन किया, यहाँ पे है आपका ऑल्टरनेट इवैल्यूएशन हो रही है, यहाँ पे रिव्यू हो रहा है, यहाँ पे आपकी प्रोग्रेसिंग हो रही है, यहाँ पे क्यूमुलेटिव कॉस्ट है, ओके. एंड यहाँ पे है हमारा जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, रिलीज़ हो रहा है, और हमारा नेक्स्ट फेज़ प्लानिंग. देखिए इसमें हमारे कुछ वो फेजेस हैं, दैट इज़ जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर हम रिस्क मैनेजमेंट को भी इंक्लूड कर रहे हैं, एज वेल एज हम उसकी प्रोटोटाइप बना रहे हैं. डिज़ाइनिंग की जा रही है, कोडिंग की जा रही है, इंटीग्रेशन की जा रही है, टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है. देन हम इन स्टेप से फॉलो होके कर रहे हैं, इन स्टेप से फॉलो हो रहे हैं मीन्स हम इन स्टेप्स को कंज्यूम कर रहे हैं. सबसे पहले हम किसको कंसिडर कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, ठीक है, क्या कॉस्ट लगेगी, और उसके बाद हम एवेल्युएशन कर रहे हैं क्या रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से की जाए, किस तरह से प्रोटोटाइपिंग होगी, ठीक है. फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट है उसको डेवलप किया जाता है, फिर उसको रिलीज़ किया जाता है, फिर उसके लिए नेक्स्ट फेज़ को प्लान किया जाता है, फिर उसको रिव्यू किया जाता है. तो इस तरह से जो मतलब हमारा स्पाइरल मॉडल है वो बार बार क्या होती है, हमारी आइट्रेशंस परफॉर्म होगी. जितनी बारी आइट्रेशंस परफॉर्म होगी उतनी बारी हम रिस्क जो है उसको एनालाइज करेंगे, उतनी बारी हम नए नए प्रोटोटाइप बनाएंगे. सो ये है हमारे इस स्पाइरल मॉडल में, जिससे कि रिस्क जो है उसको कम से कम किया जा सके और हम अपना रिलायबल सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप कर सकें. सो थैंक यू फ्रेंड्स. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन. और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें. थैंक यू.